हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा रखता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने इस वीडियो के अंदर क्लास 12 हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस अकॉर्डिंग आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग हिंदी में देखें तो अपने 5 सेक्शन रहेंगे। विभाग ए जो कि अपना गद्य विभाग है वो 25 मार्क का। विभाग बी जो अपना पदीय विभाग है वो 25 मार्क का। विभाग सी जो अपना व्याकरण और प्रयोजन मूलक हिंदी में है वो 20 मार्क्स का है। विभाग डी है वो अर्थग्रहण, वो 15 मार्क्स का। विभाग ई जो है अपना वो लेखन विभाग, वो है 15 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर अपना रहेगा। अभी हम लोग सेक्शन वाइज अगर देख लें विभाग ए एंड विभाग बी में सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं खाली एक बार कह रहा हूँ। बेसिकली अपने जो है दोनों में सबसे पहले जो प्रश्न होंगे वो 8 प्रश्न एमसीक्यू होंगे। हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर जो 2 क्वेश्चन होंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, वो मैच द कॉलम होंगे, जिसमें हमें रचना, पात्र, कविता, उसके कवि, वो सब कुछ कौन है उसको हमें ज्वाइन करना है। फिर एक एक वाक्य के उत्तर होंगे, ऐसे 4 प्रश्न हमारे होंगे, ठीक है। ये चारों के चारों कंपलसरी रहेंगे। एंड उसके बाद जो अपने 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे ये वाले प्रश्न होंगे, उसमें से हमें ऐसे 5 प्रश्न होंगे, उसमें से हमें खाली कोई भी 3 प्रश्न को ही सॉल्व करना है। वैसे ही जो अपने 7-8 वाक्य वाले उत्तर होते हैं, ऐसे हमारे 2 प्रश्न होंगे, उसमें से हमें कोई भी एक प्रश्न को ही सॉल्व करना होगा, जो कि अपना 5 मार्क का रहेगा, ठीक है। जो अपने लास्ट यानी कि प्रश्नों में 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए और 7-8 वाक्य में उत्तर लिखिए, इसमें हमें ओवरऑल ऑप्शन होंगे, उसमें से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये दोनों सेक्शन ए यानी विभाग ए और विभाग बी में सेम रहेगा। अभी हम लोग बात करते हैं विभाग सी की। विभाग सी में जो 2 प्रश्न पहले होंगे वो होंगे समानार्थी शब्द लिखिए। फिर उसके 2 प्रश्न होंगे विलोम शब्द लिखिए, जो अपना 43 एंड 44। उसके बाद 2 प्रश्न जो होंगे वो शब्द में तत्सम रूप लिखिए, उसके होंगे। फिर अपने 2 क्वेश्चन जो होंगे उसमें प्रत्यय या उपसर्ग शब्द अलग करने के प्रश्न होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद शब्द शब्दों के लिए एक शब्द हेतु, वैसे 2 प्रश्न हमें दिए गए होंगे। उसके बाद अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए एक प्रश्न होगा। फिर कहावत का अर्थ लिखने के लिए एक प्रश्न होगा। जैसे इसमें हमें कहावत ये होगी, उसका अर्थ क्या है वो लिखना, जैसे कि काला अक्षर भैंस बराबर। ये कहावत है, तो इसका हमें क्या अर्थ होता है वो लिखने का है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 प्रश्न होंगे, मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें हमें 2 मुहावरे दिए गए होंगे, उसके हमें अर्थ लिखने हैं और इसके क्या वाक्य बनते हैं वो हमें लिखना है, ठीक है। और जो अपनी हिंदी में जो मेनली होता है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसमें से 4 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से हमें उसके आंसर लिखने हैं, वो 1-1 मार्क के होंगे। जैसे कि ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं, इंटरनेट में दिखने वाले हिंदी के विश्वकोश किसने तैयार किए हैं, मनी ऑर्डर क्या है, दिल्ली के पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। ये जो अपने टॉपिक वाइज दिए होंगे उसमें से भी 4 क्वेश्चन आएंगे। इसको हम लोग हल्के में लेते हैं, इसको हल्के में नहीं लेना होगा, इसके क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड अभी हम लोग बात करें विभाग डी की। विभाग डी में क्या होगा, पाठ्य पुस्तक आधारित एक पद्यांश ससंदर्भ व्याख्या लिखने के लिए पूछे। इसमें हमें क्या करना है, पद्यांश जो दिया गया उसकी ससंदर्भ वाक्य व्याख्या जो होती है वो हमें इसकी लिखनी है, ठीक है। एंड उसके बाद जो अपना 60 नंबर का क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर 1/3 भाग में सारांश लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। यानी कि इसका हमें शीर्षक देना एंड जो अपना पैराग्राफ दिया होगा उसको हमें उसका 1/3 पार्ट यानी कि इसकी समरी हमें शॉर्ट में करके लिखनी है। एंड उसके बाद अपना प्रश्न होगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो अपने पैसेज दिया होगा उसमें से हमें उसका आंसर फाइंड करें। ये होगा विभाग बी का। अभी विभाग ई जो है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 66 है, उसमें हमें पात्र जो निम्नलिखित रूपरेखा दी होगी उसके आधार पर कहानी लिखनी है। एंड उसका जो उचित शीर्षक जो होता है वो हमें देना है, यानी कि उसका जो टाइटल क्या है वो, एंड उसके जो अपने टॉपिक्स दिए होंगे वो हमें लिखने हैं, ठीक है। उस टॉपिक्स में जैसे कि 2-4 टॉपिक्स जो लिखे हो उसमें से हमें कहानी के क्या नाम है वो लिखना है। फिर पूरी कहानी लिखनी और उसका जो मोरल यानी कि शीर्षक एंड बोध वो हमें लिखना रहेगा कंपलसरी। तो ही 5 मार्क में से अच्छे मार्क हमें स्टोरी राइटिंग में मिलेंगे। एंड जो अपना लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर
लगभग 250 शब्दों का निबंध लिखिए। सो ऐसे अपने मोस्टली 3 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से हमें कोई भी एक प्रश्न को ही सॉल्व करना है, ठीक है? सो ये इसके अकॉर्डिंग, और ये अपना निबंध जो है वो 10 मार्क का रहेगा। सो इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन पेपर आएँगे। आई होप आपको जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस अकॉर्डिंग आएगा वो समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।